जंगल के एक पुराने पेड़ पर रानो चिड़िया अपनी छोटी सी बच्ची गुड़िया के साथ रहती थी। उसका घोंसला टूटा फूटा था, लेकिन माँ का प्यार उसमें भरा हुआ था। रोज सुबह रानो अपने नन्हे हाथों से रगड़ा चाट बनाती ताकि गुड़िया को भूखा न सोना पड़े। उठिए गुड़िया बेटा, सूरज निकल आया है। आज हम रगड़ा चाट बेचेंगे और खूब सारा दाना लाएंगे। माँ, क्या आज हमारी रगड़ा चाट औरों से ज्यादा बिकेगी? हाँ बेटा, अगर दिल से मेहनत की जाए तो भगवान भी मदद करते हैं। रानो चिड़िया अपने छोटे ठेले के साथ पेड़ की छाव में खड़ी हुई। ठेले पर रंग बिरंगे दाने, चटनी और भाप उड़ाते उबले मटर रखे थे। आइए आइए, गर्मा गर्म रगड़ा चाट लीजिए। चटपटी चटनी, मसालेदार मटर और रानो की खास रेसिपी वाली रगड़ा चाट। एक बार खाइए, बार बार याद कीजिए। भूख लगे हो? दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें। मानो चिड़िया अपने छोटे ठेले के साथ पेड़ की छाव में खड़ी हुई। ठेले पर रंग बिरंगे दाने, चटनी और भाप उड़ाते उबले मटर रखे थे। आइए आइए, गर्मा गर्म रगड़ा चाट लीजिए। चटपटी चटनी, मसालेदार मटर और रानो की खास रेसिपी वाली रगड़ा चाट। एक बार खाइए, बार बार याद कीजिए। भूख लगे हो या मूड हो खराब, रगड़ा चाट से सबका दिल हो जाए बेताब। रानो की आवाज सुनकर मिट्ठू तोता वहां आता है। रानो बहन, एक प्लेट बना दीजिए, आज बहुत भूख लगी है। जरूर, आज आपको मेरी नई रेसिपी चखनी है। ये लो रगड़ा चाट, ये खाकर बताओ। अरे वाह, ये तो कमाल की बनी है। ये स्वाद तो शहर की दुकानों में भी नहीं मिलता। पेड़ की दूसरी डाल पर गोरी कोवी और हरियाली तोती छतरी लेकर बैठी थीं। दोनों का ध्यान रानो की दुकान पर था। ओहो, देखिए जरा, रानो कितनी स्मार्ट बन रही है। अब तो ठेला भी सजा लिया है। सुनिए गोरी बहन, मैंने तो सुना है उसने मटर में मसाले के साथ गुलाब जली मिलाया है। अब आप ही बताइए, मटर में गुलाब, ये कोई रेसिपी है या जादू टोना? मैं तो कहती हूँ, जरूर किसी जंगल बाबा से ताबीज लिया होगा। तभी तो सब जानवर एक चम्मच चाट खाते ही उसकी तरफ खिंच जाते हैं, जैसे भूतनी पर चढ़ा तांत्रिक। सच्ची कह रही हैं आप बहन। और उस मिट्ठू तोते को देखिए, हर वक्त रानों के चारों ओर घूमता है। एक बार मेरा पंख टूटा था, तब तो उसने देखा तक नहीं। अरे वो मिट्ठू तो बिल्कुल हाजी हाजी वाला बन गया है रानों के लिए। कल तो मैंने सुना उसने कह दिया, रानो दीदी की चाट खाकर मेरी जिंदगी बदल गई। अब बताइए बहन, चाट से जिंदगी बदली जाती है क्या? कुछ तो गड़बड़ है। या तो वो चाट में कोई गुप्त नशा मिलाती है, या फिर किसी पुराने राजकुमार की रूह है उस मसाले में। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ती है। दूर एक डाल पर कालू कौवा छुपकर रानो के ठेले को देख रहा था। हर ग्राहक को आते जाते देखकर उसका चेहरा लाल हो गया। ये चिड़िया तो बहुत उड़ने लगी है। सारे ग्राहक उसकी चाट पर लाइन लगाते हैं और मेरी दुकान खाली पड़ी है। वो गोरी, कोवी और हरियाली को बुलाता है और कहता है, तुम दोनों चुगलखोर बहुत बातें करती हो। जरा जाकर पता लगाओ कि रानो चिड़िया क्या जादू कर रही है। चलो गोरी, कुछ तो मसालेदार बात मिलेगी आज। कालो कौवा अब अपने पुराने साथी भुल्ला चील के पास जाता है, जो एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा था। पेड़ की डाल पर एक पुराना थैला लटका था। अबे कालू, तू पहले जैसा चालाक नहीं रहा रे। पहले तू हवा में उड़कर चूजे उड़ा लाता था, अब एक चिड़िया की दुकान से परेशान है। अबे भुल्ला, बात समझाकर, वो कोई मामूली चिड़िया नहीं है। रानो ने जो चाट बनाई है ना, जंगल भर के जानवर उसी के दीवाने हो गए हैं। अब तो मेरी काली कचौड़ी कोई पूछता ही नहीं। अरे कालू मियाँ, तुझे तो मैं एक पुराना नुस्खा देता हूँ।
ऐसा नुस्खा कि खाएगा पूरा जंगल और गाएगा रगड़ा गया। क्या है रे नुस्खा? बोलना, जल्दी बता, वरना मेरी दुकान का तो दिवाला निकल जाएगा। बुल्लाची थैले से निकालता है एक पुराना डब्बा। ऊपर लिखा था नशा नंबर 9 तो 11। ये देख, ये है जंगल बाबा का दिया हुआ भूख बढ़ाऊ झपकन पाउडर। जो इसे चाट में मिलाएगा, खाएगा वही, और भूख बार बार लगेगी। फिर ग्राहक जाएगा नहीं, लोटपोट होता रहेगा। सच में इसका असर होगा? हा। अबे मैंने खुद एक बार इसे हिरन की हलवा दुकान में मिला दिया था। बच्चे हिरन हंसते हंसते बेहोश हो गए थे। बोले ऐसा हलवा कभी नहीं खाया। लेकिन भुल्ला, कहीं पकड़े गए तो? पंचायत में तोते ने रिपोर्ट कर दी तो? अबे वो हरियाली तोती और गोरी कौवी को 2 अफवाहें सुना देना, बाकी जंगल खुद ही उलझ जाएगा। और मिट्ठू तोता, अरे वो तो अब कविताएं सुनाने में उलझा है। रानो दीदी, चाट की देवी। अब आएगा मजा। रानो की दुकान बंद और कालू की दुकान सुबह का सूरज निकला तो सब अपने अपने कामों में लग गए। मगर आज कुछ अलग होने वाला था। मिट्ठू की एक खास योजना तैयार थी और उधर कालू अपनी चालबाजी की अंतिम तैयारी में था। झपकन पाउडर, ये खाएंगे और फिर सबका होश उड़ जाएगा। जब ये सो जाएंगे तब मैं उनका मोबाइल, पैसा सब ले लूंगा। वो चाट सजाता है, ऊपर से झपकन पाउडर छिड़क देता है। वहीं दूसरी तरफ मिट्ठू तोता अपने साथी लाल तोते के साथ झाड़ियों के पीछे से ये सब देख रहा था। सब तैयार है मिट्ठू भैया? हाँ गोलू, जैसे ही कालू चाट बांटेगा हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे, मगर हमें खुद चाट नहीं खानी है, ठीक है? फिर कालू कौवा की चाट की दुकान पर गोरी कौवी, हरियाली तोती, बबली कबूतरी और छोटे छोटे बच्चे लाइन में चाट लेने लग जाते हैं। कालू की चाट खाए बिना अब मन नहीं लगता। आइए आइए, आज की चाट थोड़ी ज्यादा मजेदार है। गोरी, हरियाली और बाकी सभी चाट खाते हैं। कुछ सेकंड बाद सबकी आंखें भारी होने लगती है। मुझे नींद आ रही है। क्या हुआ? ये चक्कर। एक एक करके सब नीचे गिरते हैं और सो जाते हैं। कालू खुश होता है और धीरे धीरे सबकी जेबें टटोलने लगता है। अब लूट शुरू। अचानक झाड़ी से मिट्ठू और गोलू कूदकर सामने आते हैं। ठहरो कालू, अब कोई नहीं सो रहा। ये रहा हमारा गुप्त कैमरा, सारी रिकॉर्डिंग हो गई है। पूरे जंगल में लाइव चल रहा है ये। नहीं, तुमने मेरी योजना कैसे जान ली? क्योंकि हमने तुझ पर नजर रखी थी और असली चाट तो हम पहले ही बदल चुके थे। ये तो नकली ग्राहक थे, सब एक्टिंग कर रहे थे। गोरी कौवी, हरियाली, मुनिया और बच्चे हंसते हुए उठते हैं। वाह मिट्ठू, क्या प्लान था, मजा आ गया। कालू डर से भागने लगता है। तभी मिट्ठू तोता कहता है, अब भाग मत कालू, जंगल की पंचायत तुझे सजा देगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत, सच्चाई और धैर्य से कोई भी काम छोटा नहीं होता। जो दूसरों की बुराई करता है वो खुद गिरता है, और जो मुस्कुराकर उठता है उसे सारी दुनिया सलाम करती है।